हो गया, खेल खत्म हो गया। मर गया तेरा थानेदार साहब। ले जाओ इसकी लाश को और फेंक दो किसी नाले में। बुलबुल चाची प्लीज रोको ना वीर चाचू को। वीर चाचू को क्या हो गया? तने क्या लगा ये तस्वीरें दिखा के तू हमें ब्लैकमेल करेगी, विशेष पे झूठे आरोप लगावेगी और हम चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहेंगे? या कर ले थारे मन की? हम भी बैठे आठे अपने विशेष को बेगुनाह साबित करने के लिए। वायु बाबा, एडवोकेट बंसीलाल ने फोन कर विशेष और उसके तलाक के कागजात तैयार करने का हुक्म दे दे। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। एक बेटा दर दर भटक रहा है, दूसरा खूनी है। तेवर तो देखो इनके। अगर अपनी गंदी जबान से मेरे बच्चों का नाम भी लिया ना तो दृष्टि, दृष्टि तुम्हारी विशेष खड़ा खड़ा मुंह के थके, ले जाए इस छोरी ने हमारे घर से बाहर। चल। अरे विशेष, विशेष जी प्लीज, प्लीज विशेष, आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को मुझ पर हाथ उठाना है तो उठा लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगी, एक शब्द नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए प्लीज। आप लोगों को और पैसे चाहिए ना, मैं अपने ऑफिस से लोन लेके आप लोगों को दहेज के पैसे दे दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरे सासरे से बाहर मत निकालिए। मुझे पता नहीं ये नया नाटक तुम क्या कर रही हो, लेकिन तुम्हारे नाटक लिए ना हमारे पास वक्त है और ना हमें कोई शौक है। चल जी प्लीज, मुझे मेरे सासरे से मत निकालिए प्लीज, प्लीज। निकलो यहाँ से, गेट आउट। तू तो फंस गई रे मेरे पिंजरे में। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले और याद कर ले, अब तेरा पति कभी वापस नहीं आएगा। मर गया वो। अरे यार, चल बंद कर ये रोना धोना और ये आंसू बहाना। ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। चल अब फटाफट रेडी हो जाए कपड़े पहन के और मेरे क्लाइंट्स को खुश करने के लिए तैयार हो जा मेरी बुलबुल। और तू भी। ए, पागल हो गई है क्या? तने सच में लगता है कि तू ऐसा कुछ कर पाएगी? शायद तुम्हारे खाटू श्याम जी को नहीं जानते और हमारे थानेदार सकी। अले, दिमाग सटक गया लगता है तेरा। पति की मौत का सदमा लगा है शायद इसको। अब इस मंगलसूत्र का क्या काम? निकाल के फेंक दे इसे। दृष्टि, हाथ हटाओ। अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। अरे मेरे सो कॉल पति परमेश्वर,
मुझे मेरा फोन तो लेने दीजिए। अगर आप लोग बुरा ना माने तो अलविदा कहने से पहले आप लोगों को बेहतरीन अदाकारी का एक सैंपल दिखाऊं? एक मिनट। देखिए, विशेष, ले जाए इस छोरी ने हमारे घर से बाहर। विशेष प्लीज, प्लीज विशेष ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे मत निकालिए इस घर से। आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे मैं सब करूंगी। आप लोगों को पैसे चाहिए तो मैं अपने ऑफिस से लोन लेके आपको पैसे दे दूंगी दहेज के। क्या हुआ? सुर का झटका जोरों से लगा। बेचारी अबला नारी, उसके पति और उसका देवर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अरे उसके सास ससुर तो उसे घर से निकाल रहे हैं। अरे पापा जी, जाइए अपने वकील को कॉल कीजिए, या एक काम कीजिए, आप पुलिस ही बुला लीजिए, या फिर मुझे वापस घर के बाहर फेंक दीजिए। लेकिन उससे होगा क्या? मैं बताती हूँ। उसके बाद विशेष, वायु, सुलक्षणा और वरदान सिंह के साथ पूरा सिंह परिवार होगा जेल के अंदर। पता है किस जुर्म में? घरेलू हिंसा। अरे वैसे शाही थप्पड़ मेरा भी कड़क पड़ता है ना मम्मी जी। क्या करूं, कोई ऑप्शन भी नहीं था ना मेरे पास। आपके दोनों लंगूरों को उकसाना जो था। अब ना ये दृष्टि को घर से बाहर निकालो, दृष्टि को बाहर फेंको, ये सब कुछ बंद करो, वरना अगर मैं घर के बाहर चली गई तो तुम सबका जेल में गृह प्रवेश करवा दूंगी। मेरे थानेदार साहब जिंदा है। ये हमारा खाटू श्याम जी पे विश्वास बोल रहा है। वो आएंगे मारे को बचाने, मारी वर्णिका को बचाने। अगर मारी सांसें चल रही हैं, तो इसका मतलब उनकी भी सांसें चल रही हैं। अक्की मुंबई में तो बहुत सारे नाले हैं भाई, लेकिन इस चिकने को कौन से नाले में फेंकें? कुछ तो करेंगे। जी भाई। तू यहीं रुक, 2 मिनट में आता हूँ। एक बार फिर सुन ले, अच्छे से सुन ले और कान खोल कर सुन ले कि हमारे थानेदार साहब जिंदा है। कुछ ना हुआ उन्हें। बोलो मैडम जी, कुछ लोग आए और लाश लेकर चले गए। ब्रो आंखें खोलना ब्रो सुनना मेरी बात। ब्रो आंखें खोल रख, आंखें खोली रख। मैडम इधर से राइट ब्रो। थानेदार साहब। ब्रो आराम से। थानेदार साहब वो आएंगे।
ब्रो 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 मेरी बात सुनो ब्रो, आराम से ब्रो ब्रो सुनना, बस 5 मिनट की बात है, फिर हॉस्पिटल आ जाएगा। ब्रो 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 आंखें खोलो। तो अच्छा हुआ मैंने वीर के फोन में ट्रैकर लगाया था, वरना मैं कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाती। ओ नो! रतन की गाड़ी तो हमारे पीछे पड़ गई, अब क्या करेंगे हम? वकील्स, वकील्स। क्या? गाड़ी के पीछे कील है पीछे, कील? सड़क पर पेंच। आराम से बैठे। भाई उसका टायर पंचर हो गया ब्रो। मैडम जी जल्दी सामने लीजिए, सामने। हट, भाग गए साले यहाँ से। बस 1 किलोमीटर दूरी सिटी के हॉस्पिटल है। क्या खबर, पकड़ा उस वीर को? नहीं, पकड़े नहीं गए, भाग गए वो यहाँ से। और जो भी उन्हें मदद कर रहा है बहुत ही चालाक है वो। गधे पाल रखे हैं मैंने। मेरी बात कान खोल के सुन ले रतन, तू जानता है ना मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। बेहतर होगा जो मैं तुझे बोल रही हूँ वो चुपचाप कर। वो लोग यहाँ से वीर की लाश को लेकर गए हैं, इसलिए वो लाश ही रहनी चाहिए। नहीं तो पार्टी की टिकट से तो तू हाथ गवा कर बैठा है, अपनी जान से भी हाथ गवा बैठेगा। वो लोग जरूर सबसे पहले उसे किसी हॉस्पिटल में लेकर गए होंगे। तो मुंबई के सारे अस्पतालों में अपने आदमी भेज और ढूंढ उसे। तब तक मैं उसकी बीवी को संभालती हूँ। जी। लो, खाना खा लो। खा लो खाना। गुड गर्ल्स। हाँ, जिस दिन रावण ने सीता मैया का हरण किया था, उसे उसी दिन पता चल गया था कि श्री राम के हाथों उसकी बहुत भयंकर मौत होने वाली। उसके सर घमंड चढ़ा था, लेकिन दिल में डर भरा था, हार जाने का डर। जब रावण जैसे को अपना भविष्य संकट में दिख गया, तो तू जरूर थारे दिल में तो बहुत दक दक हो रही होगी, भूकंप आ रहा होगा, क्योंकि तू भी जानती है कि मारे थानेदार सास जिंदा है। वो मने थारी लंका से छुड़ाने बहुत जल्दी आएंगे। हाँ बोल। रतन भाई, जो कार हम लोग ढूंढ रहे थे वो सिटी अस्पताल के पास दिखी है। क्या बात कर रहे हैं? अरे वहाँ के इमरजेंसी वाले डॉक्टर को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। लगता है आज किस्मत भी हमारे साथ है। चल फोन रख। जी रतन जी, कैसे हैं आप? अच्छा होता ने हमारा नंबर संभाल के रखा हुआ है। अभी ध्यान से सुन, एक पेशेंट आया हुआ थारे अस्पताल में, 6 फुट लंबा है, मुच्छड़ है, पीठ पे चाकू का जख्म खाया हुआ है। अगर किसी भी तरीके से उसकी सांसें चल रही होंगी ना, तो थारे अस्पताल में बंद हो जानी चाहिए किसी भी हालत में। जी समझ गया, काम हो जाएगा। ये आंखें खोली रखना ब्रो। डॉक्टर प्लीज जल्दी देखिए, स्टैब इंजरी है, बहुत खून बह रहा है। ये तो अभी भी जिंदा है, रतन जी को बताना पड़ेगा। हाँ जिंदा है, मरने के लड्डू बांट दो इसके। रतन सर मर गए। जब हॉस्पिटल लाए थे
तभी डेड ऑन अराइवल थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने डॉक्टर को रतन से बात करते हुए सुन लिया था। जी रतन जी, कैसे हैं आप? समझ गए, काम हो जाएगा। देखिए डॉक्टर, अगर आपने रतन चौहान को सच बताया तो मैं तो वीर को यहाँ से जिंदा लेकर चली जाऊंगी, पर आप कैसे बचेंगे डॉक्टर? एक डॉक्टर होकर गुंडे से मिले हुए हो। अगर वीर जिंदा है ये बात बाहर पता चली तो मैं आपकी सच्चाई सबको बता दूंगी। नहीं, और आपका ये मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस भी सस्पेंड करवा दूंगी। अरे आई होप अब आप समझ गए होंगे कि रतन चौहान यहाँ आए तो आपको क्या कहना है। थानेदार हाँ संपूर्णा जी, आपको वीर प्रताप सिंह की लाश देखने देना? तो देख लो, रतन चौहान कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। क्या बात है रतन, शाबाश, वेरी गुड। ए रुक 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 रुक, अब इसके अंतिम दर्शन करने का हक तो किसी और का भी है। रुक, इधर आ, चिड़िया, देख 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 देख, तेरा थानेदार साहब। ये तो तुझे बचाने आने वाला था ना? देख, खुद सफेद कफन में लिपटा पड़ा है। हमारे थानेदार साहब हमारे को छोड़ के जा ही ना सकते। थानेदार का इशारा, इसका मतलब वो जिंदा है। मैंने पता था वो मैंने ऐसे छोड़कर जा ही ना सकते। अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।